अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुरैर रुबाब ख़ान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव होगी एंड आई होप कि अगर आप इस चीज़ से गुज़र रहे हैं या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस चीज़ से गुज़र रहा है, यू कैन हेल्प देम आउट। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती आप उस चीज़ पे काम भी नहीं कर सकते, आप उसके ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं जाते। सो येस, वी आर अटैक। ठीक है, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, पैनिक अटैक्स हमें क्यों होते हैं, पैनिक अटैक्स का ड्यूरेशन क्या हो सकता है, ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैनिक अटैक को हम उर्दू में क्या कह सकते हैं। पैनिक अटैक एक घबराहट का अटैक होता है, ठीक है, और उसका ड्यूरेशन जो है वो 3 to 60 मिनट्स तक चल सकता है। तो ये हर इंसान में डिफरेंट इसका ड्यूरेशन हो सकता है कुछ लोगों को माइल्डली सिम्टम्स आएँ और थोड़े टाइम के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कि पैनिक अटैक्स का होना कितना कॉमन है। ठीक है, लाइफ टाइम में एक इंसान को 20 to 25% चांसेस हैं और 20 to 25% लोग जो हैं लाइफ टाइम में एक दफ़ा पैनिक अटैक से ज़रूर गुजरते हैं। सो दैट मीन्स कि आप लाइफ में किसी ना किसी एक पर्सन को ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो पैनिक अटैक से गुजरा होगा। दैट शोज़ कि पैनिक अटैक का होना कितना कॉमन और कितना फ्रीक्वेंट है। सो अगर हम इसकी प्रेवलेंस पे बात करें तो 3 to 4% पीपल गो थ्रू पैनिक अटैक्स इन देयर लाइफ। ठीक है, लेकिन अगर किसी को वन टाइम पैनिक अटैक हुआ है, दैट डजेंट मीन कि उनको हम पैनिक डिसऑर्डर, जो कि एक डिसऑर्डर है, उससे डायग्नोज करते हैं। पैनिक अटैक डिसऑर्डर को हम तब डायग्नोज करते हैं जब 1 मंथ तक उनको फ्रीक्वेंट या मल्टीपल अटैक्स आते हैं, देन वी डायग्नोज देम कि इनको पैनिक डिसऑर्डर है। उसके बाद सवाल आता है कि पैनिक डिसऑर्डर में आप क्या सिम्टम्स फ़ील कर सकते हैं, या जो पैनिक अटैक है उसमें आपको कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको फीलिंग ऑफ चोकिंग हो लग सकता है कि आप चोक फील कर रहे हैं, आपका गला किसी ने जकड़ लिया है। या दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, आपके जिस्म में ऐसे फ़ील होता है जैसे आपको कांटे चुभ रहे हैं। एक और चीज़ हो सकती है जिसमें आपको ये लगता है कि जैसे आपको किसी ने जकड़ लिया है। ठीक है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट में जकड़न फील हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये पैनिक अटैक जब हो रहा होता है तब पेशेंट फ़ील कर रहा होता है। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि समटाइम्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि उनको चेस्ट पेन होता है उस टाइम पे, और वो उस चीज़ से निकल नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी ओपन एयर स्पेस में जाते हैं, और ताकि उनको ब्रीदिंग ठीक हो, क्योंकि उनको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम। वन थिंग मोर इज़ कि जब पेशेंट या क्लाइंट इस चीज़ से गुजर रहा होता है, स्टेट से गुजर रहा होता है, तो उसको एक फ़ीलिंग आती है कि शायद उसको हार्ट अटैक होने वाला है, और वो इस फीलिंग की वजह से और ज़्यादा फ़ियरफुल हो जाता है और ज़्यादा फ़ियर में चला जाता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि जो उसको पैनिक की फ़ीलिंग होती है वो और ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाती है और वो और ज़्यादा पैनिक फ़ील करना शुरू कर देता है। अब सवाल आता है कि इस कंडीशन में यूजुअली क्लाइंट्स क्या करते हैं। वो सबसे पहले तो ये करते हैं कि वो इमरजेंसी की तरफ भागते हैं, लाइक वो हॉस्पिटल जाते हैं और वो डॉक्टर को दिखाते हैं और अपनी स्टेट बताते हैं। तो उसके बाद उनको इमरजेंसी में रखा जाता है और उनको चेक किया जाता है, उनकी ईसीजी की जाती है, उनका ब्लड शुगर चेक किया जाता है, उनका जो है ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ताकि जो अगर मेडिकल कॉजेज़ हैं, जो बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, उनको रूल आउट किया जा सके। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं जिनको पता होता है कि ये पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं, तो वो कोई आपको रिलैक्सेंट भी दे देते हैं साथ में। आपके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें रूल आउट किया जाता है कि आपको कोई फ़िज़िकल इलनेस नहीं है, एंड दिस इज़ मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, या एक साइकोलॉजिकल स्टेट से आप गुजर रहे हैं जिसको हम पैनिक अटैक बोल रहे हैं। अच्छा, इस ड्यूरेशन में एक और चीज़ होती है कि कुछ क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको अपने स्टमक में बटरफ्लाई फीलिंग हो रही है, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी के इंजेक्शंस या मेडिसिन भी दी जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को अगर 30 to 60 मिनट्स गुजर जाते हैं तो जो क्लाइंट है वो अपने आप वापस रिकवर करना शुरू कर देता है। उसका पैनिक अटैक का जब ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो वो उस स्टेट से बाहर आ जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पैनिक अटैक है तो क्या हमें डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना चाहिए। पैनिक अटैक जितना भी कॉमन हो जाए, चाहे वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, उस स्टेट में आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अगर आपके इर्द गिर्द में कोई क्लाइंट इस तरह की कंप्लेन कर या आप खुद इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आप उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दें। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि आपको जो हार्ट अटैक होता है और जो पैनिक अटैक होता है उसके सिम्टम्स मिलते जुलते ही होते हैं। तो आपको फ़ौरन से डॉक्टर के जाना चाहिए, आपको फ़ौरन से अपनी सारी मेडिकल कॉजेज़ रूल आउट करानी चाहिए, और फिर आपको आगे पता चलेगा कि आप किस तरह से
उस चीज़ से कोप कर बात कर लेते हैं कि जिस इंसान को एक दफ़ा पैनिक अटैक हो जाता है उसकी मेंटल स्टेट किस तरह की हो जाती है। उसको ये डर लगता रहता है कि कहीं दोबारा उसको पैनिक अटैक ना हो जाए, कहीं दोबारा वो उसी स्टेट में ना चला जाए। वो ट्रैवलिंग से डरना शुरू कर देता है और वो उस चीज़ से डरना शुरू कर देता है कि व्हाट इफ़ कि अगर उसको दोबारा पैनिक अटैक हो गया तो वो कैसे उस चीज़ से कोप करेगा। तो उससे क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देता है, उसकी लाइफ में इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि पैनिक अटैक के बाद आपके फ़ोबियाज़ डेवलप हो सकते हैं। लाइक जिस जगह पे आपको पैनिक अटैक हुआ है उस जगह से आपको खौफ आना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि अगर मैं उस स्पेसिफ़िक जगह पे जाऊँगा तो मेरा जो है पैनिक अटैक ट्रिगर हो सकता है। सो आपका माइंड उन स्पेसेस को, उन प्लेसेस को एसोसिएट कर लेता है जहाँ पे आपने एक दफ़ा पैनिक की या पैनिक स्टेट फ़ील की हो या आपको पैनिक अटैक हुआ हो। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास ट्रीटमेंट की कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। जब आपने रूल आउट करा लिया कि कोई मेडिकल कॉज नहीं है, आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है और ये सिर्फ पैनिक अटैक ही है, तो आपने क्या करना है, आपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होता है और साइकियाट्रिस्ट आपको बताता है कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है या आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। तो फिर और आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि पैनिक अटैक किसी भी जगह पे आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई कॉज़ हो, कोई रीज़न हो। आप रिलैक्स बैठे हुए होते हैं, आपको पैनिक ही फ़ील होता है एंड यू एंड अप हैविंग अ पैनिक अटैक। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि आपने अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करना है। अगर आप जनरली अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन टेक्निक्स इंक्लूड करते हैं, आप रिलैक्स रहते हैं, आप स्ट्रेस को ज़्यादा अपनी लाइफ में आने नहीं देते, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पैनिक अटैक से बच सकते हैं। आपको पैनिक अटैक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमाइज़ हो सकती है। इसके अलावा साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलके आपका ट्रीटमेंट करते हैं और आपकी पैनिक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें।